ये तो हम हैं, बेनमाजियों को भी आओ, दामाद बेनमाजी, ससुर हाजी है, दामाद बेचारा पाजी है। और हालत यह है कि उस हाजी के घर में दामाद और दामाद की बीवी यानी उसकी बेटी वो घर में है, और दामाद साली को घुमा रहा है साहब मालदा में, मॉल में ले। क्या लोग, हमारे हालात तो ये हो चुके हैं। याद रखना, देवर अपनी भाभी को अकेले अपनी बाइक पर बिठाकर नहीं घुमा सकता है। भाई की इजाजत के बाद भी ससुराल से देवर अपनी भाभी को लेकर अपनी बाइक पर नहीं आ सकता है। बीवी की इजाजत के बावजूद भी तुम बीवी के मायके से बीवी की बहन को यानी अपनी साली को अपनी बाइक पे बिठाकर अपने घर नहीं ला सकते हो। ये शरीयत है, तुम्हारे बाप का चूचू का मुरब्बा नहीं कि जो चाहो कर लो। ये किराना मर्चेंट की दुकान नहीं, जो पसंद आए वो अपना लो, जो पसंद ना आए उसको छोड़ दो। अगर कोई बहनोई अपनी साली को बाइक पे बिठाता है, यहां तक के बाप की इजाजत के बाद और बीवी की इजाजत के बाद भी वो नहीं ला सकता है। इजाजत लड़की का बाप दे रहा है, साली का बाप दे रहा है, शरीयत इजाजत नहीं दे रही है। इजाजत तुम्हारी बीवी दे रही है, शरीयत इजाजत नहीं दे रही है। तुमने जिसके साथ निकाह किया उसको तुम बाइक पर बिठाओ, शरीयत ने जिसके साथ तुमने निकाह किया है उसके साथ तुम रात गुजारो, उसको घुमाओ, शरीयत तुम्हें नहीं रोकती है, लेकिन उसकी बहन के साथ तुम नहीं घूम सकते हो। इसीलिए फरमाया तुम्हारे लिए 2 बीवी भी जायज है, मर्द के लिए तीसरी बीवी भी जायज है, लेकिन साली का रिश्ता इतना मोहतरम है कि तुम अपनी बीवी के बावजूद उसकी बहन को निकाह में नहीं ला सकते हो। दूसरी बीवी की जरूरत है तो आप जाओ कहीं और शादी करो, लेकिन अपनी बीवी की सगी बहन को अपनी बीवी नहीं बना सकते हो। आपकी बीवी से बच्चे नहीं हो रहे हैं और बीवी आपकी इजाजत भी दे रही है कि मेरी बहन से निकाह कर लो, बहन की इजाजत के बावजूद भी तुम उसकी बहन से निकाह नहीं कर सकते हो। अपनी बीवी की परमिशन के बाद भी तुम उसकी बहन से निकाह नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से देवर अपने भाभी के साथ नहीं घूम सकता है। इनको अलहम्व कहा जाता है अरबी में, अलहम्बुल मौत। अल्लाह के नबी ने हमको देवर को भाभी के लिए मौत कहा है, बहनोई को साली के लिए मौत कहा है। हमारे यहां तो अजीब सिस्टम है। स्कूल में जा रही है तो बहनोई छोड़ रहे हैं साली को। भाई दुकान पे है, अपने छोटे भाई से कह रहा भाभी को घर छोड़े आप। इस्लाम ने चूचू का मुरब्बा बना दिया। पर्दा नाम की सारी चीजें खत्म कर दी हमने, एहतियात के सारे तकाजे खत्म कर दिए हमने। भरे मजमे में एक औरत ने कहा था, जब अल्लाह के नबी कह रहे थे इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, आए औरतों तुम इनसे पर्दा करो। एक औरत भरे मजमे में पर्दे की ओर से खड़ी होकर कहती है, अराइतल हम्वा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल बहुत से रिश्ते आपने बता दिए, इनसे पर्दा, लेकिन देवर के बारे में नहीं बताया। देवर से भी पर्दा, अल्लाह के नबी ने सबसे पर्दा कहा, लेकिन जब देवर का लफ्ज सुना तो आपने कहा अलहम्बुल मौत। और देवर के बारे में पूछने वाली, देवर तो मौत है भाभी के लिए। औरों से कहा पर्दा करो, लेकिन देवर के बारे में सुना तो क्या कहा, रे देवर तो मौत है भाभी के लिए। जिसको मौत कहा, भाभियां उसी से सबसे ज्यादा मुंह लगती हैं, बल्कि अपने शौहरों से इतना मजाक नहीं करती जितना देवरों से मजाक कर लेती हैं। कितनी बेहयाई हमारे मुआशरे में फैल गई। सोसाइटी देखिए, समाज देखिए आज हमारा किस तरह